गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने चैप्टर रीड किया था नहीं? इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, तो इसके आज हम पठिता अवबोधनम कार्यम करेंगे। कौन सा चैप्टर आपका है? चैप्टर 10। चैप्टर 10 है और चैप्टर का नाम क्या है? अनियोक्त है, यानी कि किसी के द्वारा किसी की निंदा या प्रशंसा करना। ठीक है, इसमें श्लोक है। सबसे पहला है, पहले क्या करेंगे इसको हम बोलो, पहले इसको रीड करेंगे। ट्रांसलेशन कौन बताएगा? कर चुके ना रीड, हम कर लिया हमने। ठीक है। एक हंसेन या शोभा सरसों भवेत है न सा बक सहस्त्रेण परितः तीर वासिना। लेकिन अकेले राजहंस से ही तालाब की क्या होनी चाहिए? सुंदरता होनी चाहिए, न कि चारों ओर। तालाब के किनारों पर क्या रहते हैं? हजारों बगले रहते हैं ना, जबकि उन बगलों से, जो बगले होते हैं, उससे उस तालाब की शोभा नहीं होती। जबकि एक कौन सुशोभित करता है? अकेला राजहंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे मूर्खों में एक गुणवान व्यक्ति से ही शोभा काफी होती है, अर्थात वही उस कुल को सुशोभित करता है। पठिता अवबोधनम करेंगे। सबसे पहला है इसका प्रश्न एक पदेन उत्तरत। एक पद का मतलब 1 वर्ड में हमें आंसर देना है। केन शोभा सरसह भवेत है, किससे तालाब की शोभा होनी चाहिए? राजहंसेन। मिल गया आंसर। सेकंड है, एकेन राजहंसेन कस्य शोभा भवति। एक अकेले राजहंस से किसकी शोभा होती है? बताओ। तालाब की तो होती है, सरसे ना, तो क्या जाएगी इसका आंसर? सरसे है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी में हमें आंसर देना है, सरसे, कि तालाब की शोभा होती है। अब पूर्ण वाक्य, सरसे शोभा के न भवती। तालाब की शोभा किससे नहीं होती? किससे नहीं होती है तालाब की शोभा? बक सहस्त्रेण। ठीक है, बक सहस्त्रेण अंडरलाइन कर दिया है मैंने। तो केन की जगह हम क्या, कौन सा वर्ड लिख लेंगे? बक सहस्त्रेण। क्लियर? अगर सबको समझ में। इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? बकाहा कुत्र निवसन्ति। बका का मतलब बगुले। ठीक है ना, बहुत सारे, एक नहीं है। बगुले कुत्र कहां निवसन्ति, कहां निवास करते हैं वो? बताओ, कहां निवास करते हैं? पैराग्राफ में देखो, इसमें पद्यांश में। बेटा हम तालाब के बारे में, सरसा के बारे में, राजहंस की शोभा के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वन कहां से आएगा? क्या है बताओ? बक है कुत्र निवसन्ति, जो बगुले हैं वो कहां रहते हैं? परितः तीरः वासिना, चारों ओर रहते हैं, वो किनारों के चारों ओर रहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर इसके स्थान पर क्या कर लेंगे? कुत्र के स्थापन परितः तीरः वासिना निवसन्ति, के चारों ओर रहने वाले जो बगले होते हैं वो तालाब के चारों ओर निवास करते हैं। निवसन्ति का मतलब निवास करते हैं, अर्थात रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी है। ठीक है, अब यहां पर पूर्ण वाक्य में हमने क्या था कि कहां रहते हैं वो? कुत्र की जगह सरसे, हाँ सरसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सरसे कर देंगे। सरसा का मतलब, अरे बताओ तो, सरसा का मतलब तालाब। ठीक है, परितः तीर वासिना का मतलब होता है कि चारों ओर
वाले, ठीक है। और परफेक्ट राइट आंसर क्या होगा इसका? सर्च है कि तालाब, जो बगुले होते हैं वो तालाब में निवास करते हैं, ठीक है, अर्थात तालाब में रहते हैं वो। डन। अगला है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्य में ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है। एकेन राजहंसेन अस्मिन वाक्य विशेषण किम, क्या है विशेषण? एकेन, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, एकेन, ये हो गया। भवेत इति क्रियाया कर्तृपदम किम, भवेत है, हम पैराग्राफ में भी दे सकते हैं कि शोभा, कि सुंदरता होनी चाहिए, यही है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास क्रिया है और कर्ता क्या है इसका? शोभा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डन। आगे सुन में, ठीक है, करनिया सबने। बस आंसर तो वन वन वर्ड में है, ठीक है। अब है इसमें सेकंड, करें अगला, करें इसमें, बोलो वेदांत। डन, ठीक है। देखो, एक है एव खगो मानी वने वस्ती चातक है, एक है एव खगो, खगो का मतलब होता है पक्षी, मानी का मतलब क्या होता है? स्वाभिमानी, कि एक अकेला ही चातक ऐसा पक्षी है जो कि स्वाभिमानी है, वने वस्ती, कहां रहता है वो? वन में रहता है। पिपासितो व मिरियते यास्ते व पुरंदरम, वह प्यास से मर जाता है, यास्ते व पुरंदरम, केवल वह किससे याचना करता है? पुरंदरम का मतलब, पुरंदरम का मतलब इंद्र, बताया था मैंने कि केवल वो इंद्र से याचना करता है, केवल वो वर्षा के जल पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। कैसा पक्षी है वो? स्वाभिमानी। और कौन सा पक्षी है वो? चातक। चातक का मतलब पपीहा भी हम बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। अब देखो पहला इसका क्वेश्चन कि चातक है पुत्र वस्ती, जो चातक है वो कहां रहता है? कहां रहता है? वने, पैराग्राफ में है ये रहा, ठीक है, चातक वन में रहता है, तो वने आ जाएगा इसका आंसर। क्या है? मानी खगय अस्ति, कौन स्वाभिमानी पक्षी है? चातक, ठीक है, तो दोनों का क्या आ जाएगा? चातक, यानी कि जो स्वाभिमानी पक्षी वो कौन है? चातक है। अब पूर्ण वाक्य, चातक कम एव याचते, चातक किससे ही याचना करता है? बताओ। पुरंदरम, अर्थात वो इंद्र से ही याचना करता है, अर्थात वो इंद्र के जल पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो कम की जगह हम क्या कर देंगे? पुरंदरम। आगे चलते हैं, अगला है वने पिपासित कह मिरियते, वन में प्यास से कौन मर जाता है? चातक, ठीक है, तो कह के जगह पर हम क्या कर देंगे? चातक है। आगे समझ में, ठीक है,
अब है इसके भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में है याचते इति क्रियाया कर्तृपदम किम। याचते याचना करता है, वो किससे याचना करता है भाई? वो इंद्र से याचना करता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? पुरंदरम। ठीक है। मानी खग इत्यत्र विशेष्य पदम किम। जाहिर सी बात है, एक विशेष्य है और एक इसमें विशेषण है, तो क्या खग क्या है इसका? विशेष्य है। डन। ये हो गया हमारा ये वाला। डन है ना? हो गया नहीं? हाँ, ये हमारा हो गया था। डन हो गया सबका? ये वाला नहीं हुआ है अभी। आप ही दे रहे अंबर पतम, पिछली क्लास में हुआ था, ये नहीं हुआ ना? ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। देखो ठीक है। आप ही धीरे अंबर पतम परितः पतंगा भृंगा सालम मुकुलानी समा आश्रियन्ते संकोच अचंति ही सरस तव्यई दीन है दीनो मीनो नु हंत है कटमा गति में है अभ्युपेतु। क्या है इसका मतलब? कि जो पक्षी होते हैं, पतंगा का मतलब क्या बताया था? पक्षी। परितः चारों ओर रहने वाले, अंबर पतंग वो आकाश के मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। आप ही देने का मतलब होता है प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जो पक्षी होते हैं वो आकाश में चले जाते हैं। कब चले जाते हैं वो भी देखो। भृंगा सालम मुकुलानी समा आश्रियन्ते है। भृंगा का मतलब भौरे, रसालम मुकुलानी अर्थात वो आम की मंजरियों का आश्रय ले लेते हैं, अर्थात उनकी शरण में चले जाते हैं। संकोचम और चंती सरस्वती दीन है दीनो। संकोचम का मतलब होता है सिकुड़ जाना किसी चीज का। ठीक है। सरस का मतलब तालाब का। जब तालाब सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, अर्थात उसका पानी जब सूख जाता है, तो बेचारी जो मछलियां होती है वो किस गति को प्राप्त होती है? अर्थात वो तो मृत्यु को प्राप्त ही हो जाती है। आया समझ में कि जब तालाब होता है, तालाब के चारों ओर क्या रहते हैं? पक्षी भी रहते हैं, भंवरे भी रहते हैं और मछलियां भी रहती हैं। पक्षी कहां चले जाते हैं? आकाश में। और भंवरे कहां चले जाते हैं? आम की मंजरियों पर। लेकिन जो मछलियां होती हैं वो बेचारी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि सरस यानी कि तालाब का जल क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, अर्थात सूख जाता है। ठीक है। भृंगा भौरे, क्लियर? भृंगा का मतलब होता है भौरे। अब देखो पठिता वदनम क्या है इसका? एक पदेन के रसालम मुकुलानी समा आश्रियन्ते। कौन आम की मंजरियों का आश्रय ले लेते हैं? कौन लेते हैं? भौरे। तो क्या आ जाएगा? भृंगा। ठीक है। के अंबर पतम आपी दी रहे, कौन आकाश के मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं? पतंगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पतंगा। क्लियर? डन यहां तक?
पूर्ण वाक्य में है मीन कदा दीनाम गति प्राप्त होती ही। मीन है जो मछलियां होती है कब दीन गति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कब हो जाती है दीन गति को प्राप्त? जब तालाब संकुचित हो जाता है अर्थात उसका पानी सूख जाता है। हम पैराग्राफ में से भी कर सकते हैं। संकोचन अचंत ही यदा, इसके आगे हम यदा भी लगा सकते हैं। आगे समझ में कि जब तालाब का जल सूखता है तो क्या होता है? मछलियां मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। क्लियर? ठीक है, अर्थात वो दीन गति को प्राप्त हो जाती है। आगे देखो, कह संकोचन अचंती ही, कह कौन सूख जाता है? कौन सूख जाता है? सरसह, तालाब भी सूखता है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सरह संकोचन अचंती ही। सरसह भी कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं? दोनों, दोनों हमारा राइट। सरह का मतलब भी क्या होता है? तालाब, और सरसा का मतलब भी तालाब। क्लियर? उसके बाद है भाषिक कार्य। भ्रंगा इति कर्तृपदम क्रिया पदम लिखत। भ्रंगा आपका कौन सा पद है? ये कर्ता है, और इसका हमें क्या पद लिखना है? क्रिया। पैराग्राफ में देख के बताएंगे। बताओ कौन सा है इसमें? समा आश्रियंते, यही है ना? ये वाला, ठीक है। उसके बाद है दीन है, दीन इति विशेषण विशेष्य पदम किम। बताओ कौन सा है? क्या पूछा है उसमें? विशेष्य विशेषण, विशेष्य पूछा है। बताओ, विशेष्य पूछा है। ठीक है, क्या जाएगा? मीन है। मीन है, ठीक है। विशेष्य, विशेषण पद का विशेष्य। आगे बात समझे, क्योंकि विशेषण और विशेष्य दोनों ही क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। क्लियर? यहां तक आगे समझ में? ये हमारा पैराग्राफ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये और कर लेते हैं। ये नहीं हुआ था ना पिछली क्लास में? ठीक है, ये देखो रे ने चाहते हैं सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यता। अब इसके किसके बारे में बताया गया है? बताओ, किसके बारे में चर्चा की गई है? चातक के बारे में चर्चा की गई है कि अरे मित्र चातक, क्षण भर कुछ देर के लिए ध्यान पूर्वक सुनिए। ममबोधा, अम्बोधा है ये। अम्बोधा का मतलब बादल। बहुत सारे ही संति कि आकाश में बहुत सारे बादल हैं। गगने सर्वे अपनी नेता दृषि। ठीक है, आकाश में बहुत सारे बादल है, आप लोगों को पता है। सब एक जैसे नहीं होते, वो होते हैं कि एक जैसे नहीं होते ना। केचित वृष्टि भी आद्रियंती, केचित कुछ वर्षा करके धरती को भिगो देते हैं। गर्जंती कुछ बेकार में क्या करते हैं? बताओ, गरजते हैं ना, कि केवल गरज के रह गए और उन्होंने वर्षा नहीं की। और कुछ ऐसे जो गरजते नहीं है लेकिन बरसते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा बारिश करते हैं। यम पश्यति, जिस जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वच, उसके सामने तुम दीनता अर्थात दुखी वचन मत बोलो। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला इसमें कहे कम शब्देन संबोध्यति, कहे कौन किसको किस शब्द से संबोधित कर रहा है? बताओ, किससे संबोधित कर रहा है? वो कवि है ना, और किसको संबोधित कर रहा है? वो चातक को। ठीक है, आंसर में भी है, देखो, कवि चातकम प्रति ही, अर्थात कवि जो है वो चातक को संबोधित कर रहा है। ठीक है, कवि भी हम लिख सकते हैं और चातकम।
ठीक है। कुत्र बहवः अंबोधा संति, कुत्र कहां बहुत सारे बादल है, अंबोधा का मतलब बादल, कहां पर है गगने, तो कुत्र है तो क्या आएगा, वन वर्ड में आंसर है तो क्या आ जाएगा गगने, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य, गगने सर्वे मेघा की दर्शा न संति, आकाश में सारे जो बादल है कैसे नहीं है, नेतादर्शी एक जैसे थोड़ी है वो, यही है ना कि गगने सर्वे मेघा की दर्शा न संति, क्या जाएगा इसका राइट आंसर वारिदायिका, वारिदायिका क्या होता है, नहीं ये तो आंसर में है, वारिद का मतलब होता है बादल, ठीक है, अर्थात वो मतलब सारे बरसने वाले नहीं होते, वारिदायिका का मतलब कि सारे वर्षा करने वाले नहीं होते, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वारिदायिका। कस्य प्रुत दीन वचह न बुरियात है, किसके सामने हमें दीनता भरे वचन नहीं बोलने चाहिए, बताओ किसके सामने हमें दीनता भरे वचन नहीं बोलने चाहिए, जो बेकार में गरजते हैं, यही है ना उसका आंसर, कस्य प्रुत दीनम वचन बुरियात है, देखो पैराग्राफ में देखो कि जिसके सामने तुम देखते हो तस्य प्रुतो मां ब्रूहि दीनम वचनम केचित व्रथा, अर्थात जो बेकार में क्या करते हैं, जो गरजने वाले हैं, ठीक है। आंसर देखो इसका, यह व्रथा गर्जति तस्य प्रुत दीनम वचन बुरियात है, उसी के सामने तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट भाषिक कार्य दीनम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, भाषिक कार्य में ये क्वेश्चन तो आपका 100% ही रहता है, एक तो विशेषण वाला, विशेष्य वाला, कर्ता वाला और क्रिया वाला, यही आ रहा है ना पद्यांश में, तो दीनम यहाँ पर विशेषण पद है तो इसका विशेष्य पद क्या होगा बताओ, वचः है, यही है ना। अंबोधा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अंबोधा बादल है, करता है और इसका क्रियापद क्या है संति, क्योंकि आकाश में बहुत सारे बादल है, संति, क्लियर, आ गए समझ में, नोट डाउन करिए इसको, ठीक है। तो जो हमारा 10 चैप्टर है, पार्ट 10 है ना अनियोक्त है, तो अनियोक्त वाला जो चैप्टर था उसका हमने पद्यांश भी कर लिया और उसके वन वर्ड हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे, एमसीक्यूज भी हमारे हो चुके हैं, ठीक है।